हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक्सप्लेनेशन करेंगे क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड की बुक क्षितिज पार्ट 2 के चैप्टर राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की, जो कि रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। और आप सभी को पता होगा कि श्री रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित है। इससे पहले मैं इसकी एक्सप्लेनेशन करूं, मैं आपको इसके संदर्भ में कुछ बता देना चाहती हूं, जिससे कि आपको एक्सप्लेनेशन समझने में थोड़ा आसानी हो जाएगी। जब सीता स्वयंवर में रामचंद्र जी ने शिव के धनुष को भंग कर दिया था और मुनि परशुराम जी को ये समाचार मिला कि शिव धनुष को तोड़ा जा चुका है, तो वो बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो गए और उस क्रोध में भरकर वो उस सभा में आए। और उस समय जो श्री राम, लक्ष्मण जी और परशुराम जी के बीच में जो संवाद हुआ, जो कन्वर्सेशन हुआ, उस धनुष को तोड़े जाने को लेकर जो बातचीत हुई, वो इन सब पंक्तियों में बताई गई है। अब मैं आपको इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करके बताऊंगी और साथ ही साथ जो वर्ड मीनिंग्स हैं वो भी साथ साथ आपको बताती चली जाऊंगी। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होए क्यों एक दास तुम्हारा। देखो, परशुराम जी के ये पूछने पर कि शिव का धनुष किसने तोड़ा है, किसने भंग किया है, रामचंद्र जी उनको क्या रिप्लाई कर रहे हैं, क्या आंसर कर रहे हैं, वो इन आगामी पंक्तियों में बताया गया है। 2 पंक्तियों में सुनिए। नाथ शंभुधनु भंज निहारा। नाथ मतलब स्वामी, उनको आदर से परशुराम जी को स्वामी से संबोधित कर रहे हैं श्री रामचंद्र जी। शंभु धनु, शंभु यानी शिव, धनु मतलब धनुष, भंज निहारा मतलब कि तोड़ने वाला, हो ही मतलब होगा, केऊ मतलब कोई, दास मतलब सेवक और तुम्हारा मतलब आपका। हाँ, तो नाथ शंभुधनु भंज निहारा, होई क्यों एक दास तुम्हारा, कि हे नाथ, हे स्वामी, शिव के धनुष को तोड़ने वाला, भंग करने वाला और कोई नहीं हो सकता, अपितु ये आपका कोई सेवक, आपका कोई दास ही हो सकता है। कहने का अर्थ ये कि किसी और की इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो शिव के धनुष को तोड़ दे, केवल आपके कोई किसी सेवक में ही इतना साहस हो सकता है कि वह इस धनुष को तोड़ पाए। आये सुकाह कहिए किन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि कोही। अब रामचंद्र जी आगे क्या कह रहे हैं। अब उनको ये तो पता है कि धनुष टूट गया है और हमने तोड़ा है। अब क्योंकि वो बहुत विनयशील थे, तो अपनी गलती को स्वीकार करते हुए वो आगे की पंक्ति में क्या कह रहे हैं। आयेसु, आयेसु मतलब आज्ञा, कहा मतलब क्या, कहिए मतलब कहना, मोहि मतलब मुझसे, कि आयेसु काह कहिए किन मोही। अब आप मुझे बताइए कि आप मुझसे क्या कहना चाह रहे हैं, मेरे लिए आगे अब क्या आज्ञा है। सुन रिसाई बोले मुनि को ही। इसको सुनकर मुनि को ही, देखिए रिसाई का मतलब होता है क्रोध करना, और को ही मतलब क्रोधी, मुनि को ही मतलब क्रोधी मुनि। क्रोधी मुनि किसके लिए शब्द प्रयोग किया गया है, परशुराम जी के लिए, क्योंकि ये सभी लोगों को पता है कि परशुराम जी बहुत क्रोधी थे, अति भयंकर क्रोधी। तो सुन रिसाई बोले मुनि को ही, यानी कि क्रोध करने वाले मुनि यानी परशुराम जी इसको सुनकर क्रोध करते हुए बोले। क्या बोले, वो आगे की पंक्तियों में बताया गया है। तो अब तक की 2 पंक्तियों का क्या अर्थ समझ में आया बेटा हमें, कि हे नाथ, हे स्वामी, शिव के धनुष को तोड़ने वाला और कोई नहीं हो सकता, अपितु वह आपका ही कोई एक दास है, आपका ही कोई सेवक है। अब आप हमें ये बताइए कि आप हमारे लिए क्या आज्ञा है, आप हमसे क्या कहना चाहते हैं। ऐसे वचनों को, रामचंद्र जी के ऐसे वचनों को सुनकर परशुराम जी क्रोध करते हुए बोले। अब आगे की पंक्ति सुनिए। सेवक सो जो करे सेवकाई। सेवक तो वो होता है, परशुराम जी उनकी बात का जवाब देते हुए कहते हैं कि सेवक तो वो होता है जो सेवा करे। अरि करनी करिए लड़ाई। अरि करनी मतलब शत्रुता, दुश्मनी। जो दुश्मनी करे, शत्रुता करे, उससे तो लड़ाई करनी ही पड़ती है। शत्रुता किस रूप में वो कह रहे हैं कि भाई शिव का धनुष आपने तोड़ दिया, तो इसी तरह से शत्रुता की हमसे वो ये मान रहे हैं। तो कह रहे हैं कि सेवक तो वो होता है जो सेवा करे, शत्रुता करने वाले से तो केवल युद्ध ही किया जा सकता है, लड़ाई ही की जा सकती है। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोड़ा। हे राम सुनो,
जिसने शिव के धनुष को तोड़ा है। सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सम मतलब उसके समान। वह मुझे सहस बाहु के समान ही मुझे अपना दुश्मन प्रतीत होता है। वह मेरा सहस बाहु के समान ही दुश्मन है। सहस्त्र बाहु कौन था, उनसे क्या दुश्मनी थी, इसके संदर्भ में मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुना देना चाहती हूँ। ये आपकी पुस्तक में भी, आपकी बुक में भी दी गई है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहती हूँ। देखिए बेटा, परशुराम जी के पिता थे ऋषि जमदाग्नि। तो एक बार सहस्त्रबाहु, जिनका एक नाम कार्तवीर्य भी था। अच्छा, पहले ये समझिए कि इनको सहस्त्रबाहु क्यों कहा जाता था। इन्होंने दत्तात्रेय जी की तपस्या करके, कार्तवीर्य जिनका नाम था, तो इन्होंने उनसे ये वरदान मांगा, तो इससे इनकी 1000 भुजाएं पैदा हो गई थी, इसलिए इनको 1000 कहते हैं ना सहस्त्र को। तो 1000 भुजाएं थी, इसलिए इनका नाम एक सहस्त्रबाहु भी पड़ा। तो परशुराम जी के जो पिताजी थे ऋषि जमदाग्नि, उनके आश्रम में ये कार्तवीर्य यानी सहस्त्रबाहु अपनी सेना के साथ शिकार खेलते हुए पहुँचे। तो जमदाग्नि जी ने इनका बहुत आदर स्वागत किया। जमदाग्नि जी के पास एक गाय थी जिसका नाम था कामधेनु। कामधेनु यानी कामनाओं की पूर्ति करने वाली गाय। धेनु कहते हैं बेटा गाय को। तो वो गाय थी। तो जब कार्तवीर्य ने देखा कि कितनी अच्छे तरीके से ये सारी कामनाओं की पूर्ति कर देती है गाय, तो उनके मन में बड़ा लालच जागृत हुआ और उन्होंने जमदाग्नि जी से रिक्वेस्ट किया कि आप ये गाय हमें दे दीजिए। जो ऑफ़र उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि हम ये गाय नहीं दे सकते। लेकिन भाई कार्तवीर्य तो कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने वो ज़बरदस्ती गाय बलपूर्वक जमदाग्नि जी से छीन ली, हठपूर्वक उसे लेके अपने साथ चले गए। जब परशुराम जी को इस पूरे एपिसोड का पता चला तो वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हुए और कार्तवीर्य के सहस्त्रबाहु के वहाँ जा पहुँचे, उनसे युद्ध किया, उनका वध किया, उस गाय को वापस लेकर अपने पिता के पास आए। हालांकि उनके पिताजी ने इस कृत्य को, इस कार्य को बहुत कंडेम किया कि तुमने उनका वध नहीं करना चाहिए था, लेकिन जो हो गया वो हो गया। तो गाय अपनी वापस ले आए। इधर कार्तवीर्य यानी सहस्त्रबाहु के जो पुत्र थे, जब उनको इस पूरी घटना का पता चला तो वो भी बहुत ज़्यादा क्रोधित हुए। वो पलट कर आए परशुराम जी के पिता ऋषि जमदाग्नि जी के आश्रम में। परशुराम जी से बदला लेना चाहते थे वो, लेकिन परशुराम जी वहाँ मिले नहीं। तो उन्होंने जमदाग्नि जी का वध कर दिया और उस गाय को वापस लेकर चले गए। गाय ली या नहीं ली, लेकिन उनका वध कर दिया। जब परशुराम जी को इस बात का पता चला तो वो स्वभाव से क्रोधी तो पहले से ही थे, उनकी क्रोध की कोई सीमा नहीं रही और उन्होंने तत्क्षण, उसी क्षण ये निश्चय किया कि अब किसी क्षत्रिय को जीवित नहीं रहने दूंगा। उस समय से उन्होंने क्षत्रियों का पूरी धरती से सफाया कर दिया, एक एक क्षत्रिय को चुन चुन कर मार डाला। और ऐसा उन्होंने सिर्फ एक बार नहीं किया, 21 बार पूरी धरती को उन्होंने क्षत्रिय विहीन कर दिया था। तो आशा है अब आप समझ गए होंगे कि किस लेवल की दुश्मनी थी। तो वही वो कह रहे हैं कि सहस बाहुसम सो रिपु मोरा, कि जिसने शिव के धनुष को तोड़ा है वह सहस बाहु के समान ही मेरा शत्रु है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा। अब परशुराम जी आगे क्या कह रहे हैं कि जिसने भी उस धनुष को तोड़ा है, बिलगाऊ मतलब अलग हो जाए, विहाई मतलब छोड़कर। अब ये जो राजाओं का पूरा समाज बैठा है, समूह बैठा है, उसको छोड़कर वो अलग हो जाए, खुद ही आकर सामने, मतलब ये कहना चाह रहे थे कि एडमिट करे कि हाँ हमने धनुष तोड़ा है। नाता मारे जहें सब राजा, जहें मतलब जाएंगे, नाता मतलब नहीं तो अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर सारे राजाओं का ही वध मुझको करना पड़ेगा। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने। मुनि के वचनों को सुनकर, मुनि कौन? परशुराम जी। परशुराम जी के वचनों को, उनकी बातों को सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे। बोले परशुधर ही अवमाने। और क्या बोले? परशुधर ही मतलब बेटा परशु यानी फरसे को धरने वाले, धारण करने वाले। फरसे को धारण करने वाले कौन? परशुराम जी। फरसा देखिए बेटा एक तरह का औजार होता है, एक वेपन होता है। ये एक कुल्हाड़ी की भांति बड़ा मजबूत, बड़ा सख्त औजार होता है। ये आप देखिए बुक में भी
जो फोटो मेंशन की गई है परशुराम जी की, उनके हाथ में ये फरसा दिखाई दे रहा है। तो सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, मुनि यानी परशुराम जी के वचनों को सुनकर, उनकी बातों को सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे और मुस्कुराते हुए क्या बोले, परशुधर ही अवमाने, बोले परशुधर ही अवमाने, फरसे को धारण करने वाले यानी परशुराम जी का अवमाने मतलब अपमान करते हुए, उनको थोड़े सा इंसल्ट करते हुए बोले, बहु धनु ही तोरि लरिकाई, बहु मतलब बहुत, बहुत से, धनु ही मतलब छोटे धनुष, तोरी मतलब तोड़े, लरिकाई मतलब लड़कपन में, बचपन में, बाल्यकाल में, बहु धनु ही तोरी लड़काई कि बचपन में तो हमने ऐसे छोटे छोटे न जाने कितने धनुषों को तोड़ दिया है। कबहु न असी रिस कीनी गुसाई, कबहु न असी रिस कीनी गुसाई मतलब असी मतलब ऐसी, रिस मतलब दुश्मनी। तो कह रहे हैं कि ऐसी दुश्मनी तो हमसे, ऐसी शत्रुता तो आज तक किसी ने भी नहीं की, मतलब जिस तरह की, जिस लेवल की शत्रुता आप हमसे मान रहे हैं, ऐसे तो हमने बचपन में जाने कितने छोटे मोटे धनुष तोड़ दिए, ऐसी शत्रुता तो हमसे आज तक किसी ने नहीं की। आगे लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं, यही धनु पर ममता के ही हेतु, कि इसी धनुष पर आपकी का इतना मोह क्यों है, इतनी आप इससे ममता क्यों कर रहे हैं। सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु, भृगुकुल केतु मतलब ये परशुराम जी के लिए प्रयोग किया गया है, क्योंकि भृगु के कुल में, उनके वंश में ये पैदा हुए थे परशुराम जी, तो इसीलिए इनको संबोधित किया गया है भृगुकुल केतु के नाम से। तो रिसाई मतलब क्रोध, तो भृगुकुल केतु यानी परशुराम जी ऐसे वचनों को सुनकर क्रोधित होकर कहने लगे, क्या कहने लगे, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, कि हे नृप बालक, नृप मतलब राजा, नृप बालक मतलब राजा के पुत्र, हे राजा के पुत्र, यह तुम स्वयं नहीं बोल रहे हो, तुम काल के वश में होकर बोल रहे हो, जिससे तुम तो ही न संभार, तुम्हें कोई विचार नहीं है, तुम्हें कोई इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि तुम क्या बोल रहे हो। धनु ही सम त्रिपुरारि धनु विदित सकल संसार, सारे, विदित मतलब सबको विदित मतलब ज्ञात है, सकल मतलब सारे, सारे संसार को ज्ञात है, सबको पता है कि शंभु जी, त्रिपुरारी कहते हैं शंकर जी को, शिव जी को, कि त्रिपुरारी जी शंकर जी के धनुष के समान दूसरा कोई धनुष इस पृथ्वी पर नहीं है। मतलब परशुराम जी, उनकी बातों को, लक्ष्मण जी की ये बातें कि ऐसे तो हमने धनुष बहुत तोड़े हैं बचपन में, जाने कितने तोड़ दिए, आपको इसी धनुष से इतनी ममता क्यों है, आप क्यों क्रोध कर रहे हैं, क्यों लड़ाई कर रहे हैं, तो उस बात का आंसर देते हुए उन्होंने बताया है कि हे राजा के बालक, तुमको इस बात का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है कि तुम क्या कह रहे हो, तुम मृत्यु के वश में होकर बोल रहे हो। सारे संसार को पता है कि शिव शंकर के धनुष के बराबर ऐसा धनुष संसार में कहीं पर भी नहीं है। आगे लक्ष्मण जी उनकी बातों का क्या जवाब देते हैं, वो आगे की पंक्तियों में सुनिए। लखन कहा हंसे हमरे जाना, हंसते हुए लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि सुनहु देव सब धनुष समाना, कि हे देव, हे मुनि, हमें तो ये पता था कि सारे धनुष एक समान ही होते हैं, मतलब इसमें इतना स्पेशल क्या है शंकर जी के धनुष में, हमें तो यही पता था कि सारे धनुष एक ही समान होते हैं। का क्षति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। अब आगे लक्ष्मण जी कहते हैं कि का क्षति, क्षति मतलब क्षति, क्या नुकसान, लाभ मतलब लाभ यानी फायदा, जून मतलब पुराना, धनु मतलब धनुष, तोरे मतलब तोड़ना, कि आगे वो कहते हैं कि का क्षति लाभ जून धनु तोरे, एक पुराने से धनुष को तोड़ देने पर क्या हानि और क्या लाभ, मतलब कहने का ये अर्थ था कि आप इतना आर्ग्यू क्यों कर रहे हैं। देखा राम नयन के भोरे, ऐसा ये सब बातें करते हुए लक्ष्मण जी ने क्या कहा, रामचंद्र जी के नेत्रों की ओर देखते हुए वो बोल रहे हैं। ऐसा होता है ना बेटा, कभी कभी हम कुछ बात बोल तो रहे होते हैं, लेकिन हम साथ में दूसरे का अप्रूवल भी चाहते हैं कि देखो हम क्या कह रहे हैं, ये हमारी बात से सहमत है कि नहीं है। तो इसी तरह लक्ष्मण जी भी परशुराम जी से ये कहते हुए कि अगर पुराने धनुष को
को तोड़ दिया गया है, वो टूट गया है, तो इसमें किसी की क्या हानि और क्या लाभ। ऐसा वार्तालाप करते समय वह रामचंद्र जी के नयनों की ओर कनखियों से देख रहे हैं। छुअत टूट रघुपते ही न दोषो, यह धनुष तो छूते ही टूट गया। इसमें रघुपति यानी श्री रामचंद्र जी का कोई भी दोष नहीं है, उनकी कोई भी गलती नहीं है। मुनि बिन काज करिय कत रोसो, कि हे मुनि आप तो बिनु काज मतलब बिना कारण के, बिना बात के, रोस मतलब रोष कर रहे हैं, क्रोधित हो रहे हैं कि यह धनुष तो एकदम पुराना था और एकदम छूते ही श्री रामचंद्र जी से टूट गया, इसमें उनका तनिक भी दोष नहीं है। हे मुनिवर आप तो बिना कारण ही, अकारण ही आप क्रोध कर रहे हैं। अब आगे की पंक्तियों में परशुराम जी लक्ष्मण जी को क्या आंसर कर रहे हैं, क्या जवाब दे रहे हैं, सुनिए। बोले चितय परसु की ओरा, चितय मतलब देख कर, अपनी फरसे की, परसु यानी फरसा, जो उनका वेपन था, जो उनका औजार था, उसको देखकर, उसकी ओर देखकर परशुराम जी कह रहे हैं कि रे सठ सुने स्वभाव न मोरा, हे सठ, हे दुष्ट, क्या तूने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है। मतलब वो लक्ष्मण जी को इनडायरेक्टली धमका रहे हैं, उनको थ्रेटन कर रहे हैं, की कोशिश कर रहे हैं कि हे मूर्ख, हे दुष्ट, क्या तू मेरे क्रोधी स्वभाव के बारे में नहीं जानता है। बालक बोल बधो नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही, कि मैं तो बालक जानकर ही तेरा वध नहीं कर रहा हूँ, केवल मुनि जड़ जान ही मोही, तो और तू मुझे केवल मूर्ख, जड़ बुद्धि मुनि मान रहा है। मतलब तुझे मेरे नेचर का, मेरे व्यवहार के बारे में, मेरे क्रोधी स्वभाव के बारे में कोई भी अनुमान नहीं है। अब आगे की पंक्तियों में वो अपने बारे में और बोस्ट कर रहे हैं और अपने बारे में बताते हुए, और लक्ष्मण जी को और एक तरह से थ्रेटन कर रहे हैं, अपने क्रोधी स्वभाव को लेकर उनको और धमकाते हुए से बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं आगे, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, कोही मतलब क्रोधी, ब्रह्मचारी वो कि जिसने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया हो, शादी करने की जिसने मतलब आजीवन कुंवारा रहने और शादी ना करने की प्रतिज्ञा ली हो। तो वो कह रहे हैं कि तुम मुझे ऐसे मामूली ऋषि मुनि नहीं समझो, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, मैंने बचपन से ही आजीवन कुंवारे रहने का, बिना विवाह के रहने का निश्चय किया है, और क्या हूँ साथ में, अति को ही, बहुत ही क्रोधी स्वभाव का हूँ, यानी मैं बहुत ही क्रोधी स्वभाव का बाल ब्रह्मचारी मुनि हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, और क्या क्या चीज़, विश्व मतलब विश्व यानी संसार, और विदित मतलब ज्ञात है, और पूरे संसार को क्या ज्ञात है, क्या फेमस है मेरे बारे में, क्षत्रिय कुलद्रोही, मैं क्षत्रियों के कुल का, उनके वंश का नाश करने वाला हूँ, उनका द्रोह करने वाला हूँ। तो मेनली वो क्या इस पूरी पंक्ति में बता रहे हैं कि हे लक्ष्मण, तुम मुझे किसी साधारण मुनि की भांति मत समझो, मैं अति क्रोधी स्वभाव का बाल ब्रह्मचारी ऐसा मुनि हूँ, ऐसा ऋषि हूँ कि जिसको पूरे संसार को ज्ञात है कि मैं क्षत्रिय कुल का विनाश करने वाला हूँ। भुजबल भूमि भूप बिन कीन्ही, अब आगे अपनी इन्हीं बातों को और विस्तार से बताते हुए कहते हैं कि भुजबल, इन भुजाओं के बल पर, अपनी इन बाजुओं के बल पर मैंने भूमि, इस पूरी धरा को, इस संपूर्ण पृथ्वी को, भूप मतलब राजा, बिनु मतलब बिना, कीन्ही मतलब कर दिया, मतलब मैंने इतनी बार क्षत्रियों का संहार किया कि समझो पूरी संपूर्ण धरा को, संपूर्ण पृथ्वी को मैंने राजाओं के बिना कर दिया, राजाओं के से विहीन कर दिया। विपुल बार महिदेवन कीनी, विपुल मतलब अनेकों बार, महिदेवन मतलब ब्राह्मणों का है, दीनी, और उन राजाओं से रहित भूमि को, जब उन राजाओं का विनाश कर दिया तो उनसे जो भूमि अधिग्रहित की थी, वो भूमि मैंने अनेकों बार ब्राह्मणों को दान में दे दी। और सिर्फ इतना ही नहीं, आगे वो अपने बारे में और विस्तार से बताते हुए और अपनी ख्याति को
बता रहे हैं और बोस्ट करते हुए कहते हैं कि सहस बाहु भुज छेद निहारा। और सिर्फ यही नहीं मैंने काम किया कि समस्त राजाओं से विहीन कर दिया धरती को, मैंने सहस बाहु की जो 1000 भुजाएं थी वो भी मैंने ही काटी हैं। परसु बिलोक महीप कुमारा, हे महीप कुमार, हे राजकुमार, राजा के बेटे, तुम मेरे इस फरसे की ओर देखो। मतलब मेरा ये फरसा इतना खतरनाक है, इतना शक्तिशाली है कि ये जो उपरोक्त जो उन्होंने कृत्य अपने बताए हैं कि मैंने पूरे क्षत्रियों का विनाश कर दिया, धरा क्षत्रियों से विहीन कर दी, और मैंने 1000 भुजाएं सहस्त्रबाहु की काट डाली, वो सब मैंने इसी फरसे से किया है, यानी इस फरसे से तुम्हें डरना चाहिए, ये बता रहे हैं। आगे परशुराम जी क्या कहते हैं, मातु पिता ही जनी सोच बस, कर सी महिष किशोर, कि हे महिष किशोर, हे राजा के पुत्र, हे राजकुमार, तुम अपने माता पिता को व्यर्थ ही चिंता में क्यों डालते हो। मतलब इस तरह से तुम हमसे आर्ग्यूमेंट कर रहे हो तो इससे तुम्हारी जान को भी खतरा है। अपनी फरसे की उन्होंने महिमा बताई ना कि कितना खतरनाक है, तो तुम अपने माता पिता को जानबूझकर चिंता में क्यों डालते हो। आगे फिर वो अपनी फरसे की महिमा बताते हुए कहते हैं, गर्भन के अर्भक दलन, गर्भन मतलब गर्भ के, अर्भक मतलब बच्चे, दलन मतलब उनका भी विनाश हो जाता है। परसु यानी फरसा, मोर मतलब मेरा, अति यानी बहुत, घोर मतलब भयानक है, कि मेरा फरसा तो इतना भयानक है कि उससे गर्भ में पल रहे बच्चों का भी विनाश हो जाता है। आगे की पंक्तियों में लक्ष्मण जी परशुराम जी को उत्तर देते हुए कहते हैं, बिहसी लखन बोले मृदुबानी। बिहसी मतलब देखते हुए, लखन लक्ष्मण जी के लिए प्रयोग किया गया है, मृदु मतलब मीठी, बानी मतलब वाणी, कि ये सब बातें सुनकर लक्ष्मण जी परशुराम जी की ओर देखते हुए मीठी वाणी में कहते हैं, अहो मुनि से महाभटु ज्ञान मानी। देखो लक्ष्मण जी बहुत देर से उनकी बातें सुन रहे थे ना, जो बड़ा चढ़ाकर वो बता रहे थे कि हम तो ये महान योद्धा, हमने क्षत्रियों का नाश कर दिया, हमने सहस्त्रबाहु की बाजू काट दी। तो ये लक्ष्मण जी सुनकर बड़े चिढ़ रहे थे। तो ये लक्ष्मण जी जो है अब इनको व्यंग्यात्मक रूप से इनसे बातचीत कर रहे हैं कि अहो मुनि से महाभट मानी। महाभट मतलब कि महान योद्धा, कि ओहो मुनिवर, हमें पता चल गया कि आप कितने महान योद्धा हैं, आपके बराबर तो मतलब कोई है ही नहीं। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारो, कि आप पुनि पुनि मतलब बार बार, मोहि मतलब मुझे, दिखाव मतलब दिखाते हैं, कुठारो मतलब फरसा, कि आप मुझे बार बार फरसा दिखा रहे हैं। चहत उड़ावन फूंक पहाड़ो, ये क्या उदाहरण देते हुए कह रहे हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि मानो आप फूंक मार के पहाड़ को उड़ा देना चाहते हो। पहाड़ की तुलना किससे कर रहे हैं, अपनी तुलना कर रहे हैं पहाड़ से, कि मतलब मैं इतना मजबूत हूँ पहाड़ की तरह, लेकिन आप फरसे रूपी फूंक मारकर मुझे उड़ा देना चाहते हैं, मुझे डरा देना चाह रहे हैं। यहाँ कुमड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देखे मर जाही। कुम्हड़ बतिया यानी बहुत कमज़ोर निर्बल व्यक्ति। कुम्हड़ बेटा, कुम्हड़ा कहते हैं काशी फल, काशी फल यानी पम्पकिन, इसका बहुत छोटा सा फल उगता है। तो वो क्या कह रहे हैं लक्ष्मण जी कि यहाँ कोई कुम्हड़ बतिया नहीं है। देखिए कुम्हड़ बतिया कुम्हड़े का बहुत छोटा सा फल होता है। और आगे की में क्या कह रहे हैं, जे तर्जनी देखी मर जाई। तर्जनी, तर्जनी कहते हैं बेटा इंडेक्स फिंगर को, जो अंगूठे के बराबर वाली उंगली होती है ना, उसको तर्जनी कह रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई कुम्हड़े का छोटा सा पौधा नहीं है कि जो आपकी तर्जनी उंगली दिखाने से मर जाएगा। ये वो क्यों कह रहे हैं बेटा, देखिए पहले ऐसा बिलीफ था, हम भी जब छोटे थे तो हमें ऐसे बताया जाता था, अब पता नहीं कितना लॉजिकली ठीक था नहीं था, कि ऐसे किसी भी जीवित पौधे को या किसी फल को, फूल को ऐसे फिंगर नहीं दिखाते हैं, इंडेक्स फिंगर, तर्जनी नहीं दिखाते, नहीं तो वो पौधा सरवाइव नहीं करता है, वो उसको कोई ना कोई परेशानी होगी, सूख जाएगा। तो इसी तरह से हो सकता है उस समय में भी यही बिलीफ हो। तो वो कह रहे हैं कि यहाँ कोई कुम्हड़ बतिया का पौधा नहीं है कि जो आपकी एक तर्जनी उंगली दिखाने से मर जाएगा। मतलब आप फरसा दिखाकर किसको डराने का प्रयास कर रहे हैं, हम उतने कमज़ोर नहीं हैं कि आपका फरसा दिखाने से डर जाएंगे।
देख कुठारो सरासन बाना। कुठारो यानी फरसा और सरासन यानी धनुष और बाना मतलब बाण। कि वो कह रहे हैं कि आपके फरसे और धनुष बाण को देखकर ही मैं कछु कहा सहित अवमाना। मैंने आपसे जो भी वचन बोले हैं, मैंने आपसे जो कुछ भी कहा है, अभिमान सहित ही कहा है। आगे लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं? भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलो की। आपके जनेऊ को देख कर, देखते हुए। जनेऊ क्या होता है बेटा? जो ब्राह्मण कुल के व्यक्ति होते हैं वो एक शोल्डर पे एक, आपने कभी नोटिस किया हो, सफ़ेद से धागे को पहने रहते हैं, जिसको यज्ञोपवीत भी कहा जाता है। बहुत बड़ा इसका रोल होता है, मानते हैं हमारे धर्म में। और इसका एक अलग से संस्कार भी हमारे धर्मों में, वेद में बताया गया है। यज्ञोपवीत संस्कार के नाम से जाना जाता है। तो क्या कह रहे हैं लक्ष्मण जी की भृगुसुत यानी ब्राह्मण के बेटे समझकर, आपके जनेऊ को देखकर हमने आपको ब्राह्मण समझा, और जो कुछ कहो सहो रिस रोकी। और आपको जो कुछ भी कहा है, अपने क्रोध को रोक कर ही बोला है। यानी आप अपने क्रोध को दबाकर, अपने क्रोध को सहन करते हुए ही आपको भी जो कुछ शब्द कहे हैं वो हमने कहे। यानी अगर कहना चाहते तो हम आपको बहुत कुछ कह सकते थे, आपका बहुत ज़्यादा अपमान कर सकते थे, लेकिन जब हमने आपका जनेऊ देखा और हमें ज्ञात हुआ कि आप ब्राह्मण कुल के हैं, उच्च कुल के हैं, तब हमने आपका उतना अपमान नहीं किया। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई। देवता, ब्राह्मण, हरि के भक्त, ईश्वर के भक्त और गाय, हमारे कुल में इनके ऊपर वीरता, सुराई मतलब वीरता, वीरता नहीं दिखाई जाती है। बंधे बंधे पाप अपकीरति हारे। क्यों नहीं दिखाई जाती है वीरता? क्योंकि अगर हम इनका वध कर देते हैं तो हमें पाप लगता है, अपकीरति हारे। और यदि हम इनसे हार जाते हैं, इनसे पराजित हो जाते हैं, तो हमारा भयंकर अपमान होता है। देखिए क्षत्रिय कुल के थे ना बेटा ये, तो इनके लिए हारना तो बहुत ही अपमानजनक बात हो जाती थी। तो दोनों स्थिति ही इनके लिए कष्टदायी हैं। यदि इनका वध कर देते हैं तो हम पाप के भागी हो जाते हैं, और यदि इनसे हार जाते हैं तो भयंकर अपमान होता है। मारतहु पाप परिय तुम्हारे। तो इसलिए आप क्योंकि ब्राह्मण हैं, तो इसलिए आप यदि हमें मारेंगे भी, तब भी हम आपके चरणों में ही गिरेंगे, आपके चरणों में ही पड़ेंगे। आगे लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं? कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा। कोटि मतलब करोड़ों, कुलिस मतलब वज्र। जो वज्र अगर आपको पता हो तो इंद्र का हथियार था, और बहुत ही कठोर, भयानक कठोर हथियार था। तो क्या कह रहे हैं लक्ष्मण जी कि आपके तो वचन ही, आप तो जो बोल रहे हैं वो ही करोड़ों वज्र के समान हैं। व्यर्थ धरऊ धनु बाण कुठारा। आपने तो व्यर्थ ही ये धनुष, बाण और ये फरसे को धारण किया हुआ है। अर्थात आपकी तो वाणी ही इतनी कटु है कि आपको तो इन हथियारों को, इन अस्त्र शस्त्रों को रखने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अच्छा लक्ष्मण जी अब इनका व्यंग्यात्मक रूप में अपमान कर रहे हैं परशुराम जी का, लेकिन आगे भी वो नहीं रुके। आगे की पंक्तियों में देखिए, आगे की पंक्ति में वो क्या कहते हैं? जो बिलो के अनुचित कहेऊ क्षमऊ महामुनि धीर। कि हे महामुनि धीर, धीर मतलब धैर्यवान, धैर्य को धारण करने वाले। बिलो की मतलब देखा, अनुचित मतलब गलत, कहेऊ मतलब कहा हो, क्षमऊ मतलब क्षमा कीजिए की। हे महामुनि, हे धैर्य को धारण करने वाले धैर्यवान मुनि, यदि मैंने इन सब चीज़ों को देखकर आपसे कोई भी अनुचित, कोई गलत बात कह दी हो, तो मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। व्यंग्यात्मक रूप में मैंने क्यों कहा है? क्योंकि सभी को पता है कि परशुराम जी अति क्रोधी थे, और वो बराबर अपने क्रोध में आकर ही इनसे पूरा संवाद कर रहे थे, अनेक तरह की से इनको डरा रहे थे, धमका रहे थे। तब पे भी लक्ष्मण जी ने इनके लिए धीर का प्रयोग किया है शब्द का। धैर्यवान की मतलब जैसे हम कहते हैं ना व्यंग्यात्मक रूप में, टॉन्टिंग वे में, कि ओहो आपने तो बड़ा धैर्य धारण किया हुआ है। तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि हे धैर्य को धारण करने वाले मुनि, यदि मैंने आपको देखकर कुछ अनुचित बात, कुछ गलत बात आपसे कह दी हो, तो मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ।
सुनि सरोष भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर। अब इन बातों ने तो जैसे लगता है कि परशुराम जी के क्रोध में जैसे आग में घी का काम किया। अब इन वचनों को सुनकर लक्ष्मण जी के परशुराम जी बहुत क्रोधित हो गए। भृगुवंश मणि, भृगु के वंश में जन्म देने वाले भृगु के वंश में जन्म लेने वाले भृगु का नाम जहाँ पर भी आए आप समझ लीजिएगा कि वो परशुराम जी के लिए आया है। परशुराम जी इन बातों को सुनकर सरोष मतलब बहुत ही क्रोध में आकर बोले गिरा गंभीर। गिरा मतलब वाणी, गंभीर मतलब बहुत सीरियस। तो बहुत ही क्रोध में आकर परशुराम जी बहुत ही गंभीर वाणी में बोले। अब इसके साथ ही आपके इस चैप्टर का यहीं समापन हो जाता है, यहीं एंड हो जाता है। क्या बोले ये अब आगे की पंक्तियों में हो सकता था, पहले ये सिलेबस में और ज़्यादा था, लेकिन कुछ कारणों के कारण इसको जो है सिलेबस को कट कर दिया गया। तो आप सिर्फ यहीं तक समझिए कि उन्होंने कुछ गंभीर वाणी बोली। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी। अगर आपको मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगता है, आप लोग उससे रिलेट कर पाते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों के सब्सक्रिप्शन से या आप लोगों के कमेंट से हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू फॉर cooperation. Thank you for watching.